हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे 5.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो बच्चों, व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल को कितनी डिग्री में मेजर करते हैं? तो कितनी डिग्री में करते हैं? 90 में। और स्ट्रेट एंगल को कितनी डिग्री में करते हैं? 180 डिग्री में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, से ट्रू और फॉल्स। हमें यस और नो का आंसर देना है। ठीक है। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज 90, मतलब क्या है? ग्रेटर देन लेस देन 90, मतलब कि बोल रखा है कि जो 90 से छोटे होंगे वही एक्यूट एंगल होते हैं। यस बच्चों, ट्रू। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90, बच्चों ये गलत है। इट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है वो। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? ग्रेटर देन 180, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेजर ऑफ एन ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये सही है, तो इट इज़ अ ट्रू। अब हमसे बोला गया है, इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 53 एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 35, दैम एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। क्या ये जो एंगल ए है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल बी? यस बच्चों, क्योंकि एंगल ए इज 53 डिग्री, एंगल बी इज 35 डिग्री और 53 35 से बड़ा होता है, तो इट इज़ अ ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट डाउन द मेजर ऑफ। एग्जाम्पल बताने हैं हमें कि कुछ एक्यूट एंगल्स के और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल के। सम का मतलब होता है कुछ बताने हैं। तो एक्यूट एंगल लिख दो तुम 23, 89, कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या लिख सकते हो? 179, 91, 91 इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से तो ये बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से ये छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द एंगल। इन एंगल्स को मेजर करना है। ये ब्लो यूजिंग द प्रोडक्टर, मतलब डी से, प्रोडक्टर मीन्स डी होता है, एंड राइट डाउन द मेजर, और इनको मेजर करके लिखना है। तो मैंने अपनी हमारी जो बुक है ना उसके अंदर से मेज़र करके इनको लिखा हुआ है। ठीक है, मेज़र करें तो ये 45 डिग्री का है, ये लिखा है तो 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री का था क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट था। ये कुछ ऐसी सी फिगर बनी है, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि वाला आप एग्ज़ाम पे ना नहीं देंगे, क्योंकि अगर देंगे भी तो अलग अलग देंगे। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि 90 डिग्री का हाफ था, और ये इसलिए लिखा है हमें क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा था, मतलब 90 डिग्री से तो छोटा ही था, बट 90 डिग्री 45 उसकी 90 डिग्री के हाफ से थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से। और ये वाला जो एंगल था ये बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसके हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? फर्स्ट एस्टिमेट मेजर करना है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे ये दो फिगर बना के दे रखी है, ए एंड बी, इन दोनों को मेज़र कर लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को मेज़र करने के बाद इन ऑप्शंस में नोट डाउन करना है। यहाँ पे इसकी जगह 70 डिग्री आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आज का काम। और आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के। हम टुमारो करेंगे 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट डे करेंगे 10 एंड 11। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों जिनका पेपर है। एंड एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट मी, एंड ऑप्शन फॉर यू। अगर एनी कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता किसी भी चैप्टर में से तो तुम कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बच्चों।